बढ़ जाएगा तो हो सकता है 4-4, 5-5, 6-6 घंटे। फिर आपसे बोला जाएगा कि सुबह आलू के पराठे बनाओ और लेकर आओ, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ, बैठो और पढ़ो। एंजॉय। क्या हुआ, एडमिशन ले लिया कॉलेज में? अच्छा। अरे कितना लंबा आंसर लिख रही हो, बोलो सुनो। ओके, व्हाट आई गिव यू, फर्स्ट यू नोट डाउन, इसको नोट डाउन करो। मैंने क्वेश्चन दिया 7th अमेंडमेंट एक्ट, है ना? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फोकस ऑन व्हाट इज, फाड़ना वाड़ना मत पेज को, हाँ, बिकॉज व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी आर एबल टू डू आफ्टर लर्निंग, वो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, मैंने आपको बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया, 7th अमेंडमेंट एक्ट, है ना, रफली 20 वर्ड्स के अंदर हमें लिखना है। तो सबसे पहली चीज़ अपने आप से ये पूछिए एक क्वेश्चन को देख के कि क्या पूछा गया है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956? व्हाट इज इट एग्जैक्टली, बिकॉज 7th अमेंडमेंट एक्ट अगर आपको डायरेक्ट टर्म दिया है तो इट मीन्स कि जनरलाइज्ड आंसर है, ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि दे हैव नॉट स्पेसिफाइड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। इट्स वेरी इजी बट इट टेक्स मच ऑफ प्रैक्टिस। इसके अंदर एवरेज मार्क हमेशा मिलता है। आप कैसा भी आंसर लिखोगे आपको एवरेज मार्क मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसी आंसर को अगर हम बेहतर बनाएंगे तो वो 21वां आंसर बट नेचुरली हो जाता है क्योंकि ओपन एंडेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर ओपन एंडेड क्वेश्चन इज गिवन तो आपको पहला काम करना है व्हाट। सो व्हाट के अंदर आइदर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट कि फजल अली कमीशन के बाद में उसकी रिकमेंडेशन को अप्रूव करते हुए जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था विच चेंज्ड the structure of constitution by renaming part 6, 7, 8 and 9 into so and so। इतना लंबा कौन लिखेगा, ठीक है, हमको तो 20 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर व्हाट के अंदर इस चीज़ को तो किसी तरह से लेकर आना है, साथ में हमको इसमें सिग्निफिकेंस डालना है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 7th अमेंडमेंट एक्ट? सो 7th अमेंडमेंट एक्ट, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इम्प्रोवाइजेशन वाला आंसर लिखना है तो बड़ा सिंपल आंसर क्या है, 7th अमेंडमेंट एक्ट, 1956 restructured the political states into states and union territory। वही लिखा था आपने, तो काटना नहीं है आंसर, पुराना कभी नहीं काटना है, बिकॉज आपको पता रहेगा आपका मेंटल ग्रोथ कैसा हो रहा है। So part A, part B, part C, part D, the 4 parts in the original constitution were changed into states and union territories। So 2 categories, apart from 4 categories, now you are having 2 categories। आपको बस ये लिखना है, how you write it, you write it। 4 categories of states were converted into states and UTs। बताओ। And territories were redistributed। Some new states were created, some old states went। कितने स्टेट बनाए थे आपने? 14। और कितनी यूटी बनाई थी? 16। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट से, eliminating the old 4-part system, part A, part B, part C, part D। What's your age? ये आई थी मेरे पास इसी एज में, शायद भगा दिया था।
12th में थी, 11th में थी। ओके, बताओ, सुनाओ क्या लिखा।